बुर्का बैन के खिलाफ यहाँ पर छात्राएं और एमआईएम के नेता यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से विवेक जूनियर कॉलेज के बाहर यहाँ पर जिस तरह से कॉलेज ने बुर्का पर बैन लगाया है, कक्षाओं में प्रवेश पर पाबंदी लगाया है, जिसके खिलाफ यहाँ पर पढ़ने वाली कुछ छात्राएं हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं। इनके साथ एमआईएम के नेता भी हैं। आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? हम अपने हिजाब के लिए बैठे हैं। यहाँ पे इन लोग ने बुर्का बैन कर दिया है, वो भी इन लोग ने एडमिशन की बात बोला है। एडमिशन से पहले हमें ये चीज़ नहीं बताई गई थी, तो हम अपने बुर्के के लिए बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये लोग हमारा हिजाब को बैन ना करें। अब भूख हड़ताल जी, जब तक आप मांग नहीं पूरी होती। हम यहाँ प्रोटेक्ट के लिए बैठे हैं, हम ऐसा भूख हड़ताल के लिए नहीं बैठे। हम यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे हिजाब के लिए। आप यहाँ पे छात्राओं को लेकर बैठी हुई है, लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं, पुलिस से भी मिली है आप, और जिस तरह से प्रशासन का रवैया है उससे साफ नहीं लग रहा कि बैन हटाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने कॉलेज मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की। हमने समझाने की कोशिश की कॉलेज मैनेजमेंट को। हमारी बच्चियां पहले गई, पेरेंट्स को लेके अपने गई है। उसके बाद फिर हमारे पास जब ये है कि हम यहाँ पर आए बात करने के लिए, कॉलेज का गेट बंद कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनके साथ थी और प्लस मैं भी बुरखे में थी। सिक्योरिटी ने ये बोल के बंद किया है गेट के आप बुरखे में हो, तो कहीं ना कहीं हमें बुरखे में देख के ऐसा रोका जाएगा, ये चीज़ हमें सही नहीं लगी। तो हम पुलिस स्टेशन गए, हमने कंप्लेन दर्ज करवाई। हमें सूर्यकांत खराट सर ने कोऑपरेट किया। उनके बात करने के बाद मैनेजमेंट के साथ प्रिंसिपल के साथ बैठे। उन्होंने हमसे 2 दिन का टाइम मांगा था। अभी तक के 2 दिन का टाइम उनका ख़त्म हो चुका था। कल भी मैंने ये चीज़ बोल चुकी थी। इसके लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं हंगर स्ट्राइक पे हूँ, बाकी बच्चियाँ सपोर्ट कर रही है और हम यहाँ पर सुकून से, शांति से सिर्फ अपनी मांग को लेकर बैठे। लेकिन ज़रूरत क्या पड़ गई इतनी? ज़रूरत की बात है, बच्चियाँ कंफर्टेबल नहीं हो रही है क्लास में बुर्का उतार के बैठने के लिए। हमारी यही मांग है कि बच्चों को क्लास में बुर्का पहनने की इजाज़त दी जाए। और रही बात दूसरी के चीटिंग होती है, तो चीटिंग का मसला क्लास में लेक्चर के टाइम तो आता ही नहीं है। और रही बात इस डिसिप्लिन और इक्वलिटी के, सिर्फ बुरखे में डिसिप्लिन और इक्वलिटी ख़राब नहीं हो रही है। बाकी बच्चे भी है जो है सब कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, टाइट जीन्स नहीं पहनना है, प्लस क्रॉप टॉप नहीं पहनना है, बाल खुले नहीं रखना है, तो उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। मेरी बच्चियों ने मुझे बताया कि उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है। और अभी अगर हमारे बोलने के बाद उस पर कॉलेज रोक लगाता है तो वो बात की बात होती है, बट अभी तक तो कॉलेज ने उस चीज़ पर रोक नहीं लगाए थे। और बच्चों के कुर्ते पैजामे में कौन सी चीटिंग होती है, आप मुझे बताइए। कभी कैसा रहता है बच्चे, और ऐसा तो नहीं है एक पर्टिकुलर मुस्लिम बच्चे ही कुर्ता पैजामा पहनते हैं। आज का टाइम ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुर्ता पैजामा पहनते हैं, ज़्यादा करके लोग कुछ फेस्टिवल होता है। आप कॉलेज के बाहर बैठी हैं, आपकी बात अगर अभी भी न माने तो प्रशासन? देखिए, कोशिश तो यही है हमारी कि प्रशासन बात हमारी मान ले तो बहुत अच्छी बात है। हम प्रशासन की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम कॉलेज की भी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है या हमारा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम प्रशासन को टारगेट कर रहे हैं या कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ हम अपने हिजाब की हिफाजत के लिए बैठे हैं और वो हमारी बच्चियों को अलाउ किया जाए। जब तक बैन नहीं हटेगा तब तक हटेंगे नहीं? वो बात की बात है। अभी हम बैठे हैं, अभी हमने शुरुआत की है, अभी देखते हैं आगे। आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉलेज बाहर, क्या मांग है आपकी? बुर्का बैन हटाया जाए, बस यही मांग है हम लोग की। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 11th। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से बच्चियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं कॉलेज के बाहर। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे बैठी हुई हैं। आप भी बैठी हुई है, क्या मांग करेंगी? यही कि हमें बुर्के की इजाज़त दी जाए क्लासरूम में, क्योंकि हमें पहले नहीं बताया गया था। अगर पहले बताते तो हम कुछ समझ में भी आता है, लेकिन अभी हम लोगों को इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन अभी आप प्रोटेस्ट बैठे हुए हैं, तो अगर बात नहीं मानी तो? ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं बैठे हुए हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पे पोस्टर भी लगाया गया है, एमआईएम का पोस्टर लगाया गया है। और यहाँ पर जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए किस तरह से बच्चे हैं, आप लोग भी बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या बात अगर नहीं बनी तो जो आप हमको बोलेंगे, हमारी एडवोकेट हमको बोलेंगे, हम वो करेंगे। मजबूरन आपको कॉलेज के बाहर बैठना पड़ा? नहीं, हम वो सब नहीं करेंगे। जो हमको आप बोलेंगे हम वही करेंगे। जो हमको ठीक लगेगा हम वो करेंगे। ये देख सकते हैं कि छात्राएं हैं बैठी हुई हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, क्या विरोध जता रहे हैं आप? हम वही बुर्का बैन पे जो लगा है उसे हटाने की मांग कर रहे हैं हम। जो आइडेंटिटी जो बोल रहे हो कि रिलीजियस वो होता है, शो होता है, कॉलेज में जो सिखाते हैं इक्वालिटी के नाम पे, तो मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होता है। वो हमारा ट्रेडिशन है, हम उसमें इसमें चीटिंग क्या कर सकते हैं हम?
वही हम शो करना चाह रहे हैं कि वो बैन लगा दो, और वो पहले आप लोग को बताना चाहिए, तो कोई एडमिशन लेता ही नहीं। मुंबई में और भी बहुत कॉलेजेस है, उन्होंने तो ये बैन नहीं लगाया, और रिलीजियस शो करना बोल रहे, तो हमारा भी रिलीजन है, हम शो कर सकते हैं। कोई फिर दूसरा फेस्टिवल रहता है, उसमें अगर कोई कुर्ता पहन के आएगा या डांस रहेगा, ट्रेडिशन रहेगा, उसमें पहन के आता है, तो उसमें उन लोग का रिलीजन शो होता है, तो हमें कोई वो आपत्ति नहीं होती है। लेकिन कॉलेज में क्यों जरूरी है? अगर कॉलेज प्रशासन नियम बनाता है तो सर वो तो ट्रेडिशन है ना, वो हम फैशन के लिए थोड़ी पहन रहे, जो बुरखा या कुर्ता हम लोग पहन रहे, वो तो ट्रेडिशन है हमारा, वो तो बचपन से चल रहा है, वो सदियों से चल रहा है, उसको थोड़ी अभी कॉलेज के चक्कर में वो करेंगे। और एजुकेशन में तो लिखा ही है ना, वो सब इक्वलिटी है, तो रिलीजन तो इक्वल रहना चाहिए। आप भी यहाँ पे इंडियन सिटीजन आप भी पहुँचे हुए हैं, जिस तरह से स्कूल के बाहर यहाँ पे छात्राएं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रशासन कहीं न कहीं इनकी बात नहीं मान रहा। तो वही मान रहा नहीं है, तो हम इसलिए हमने हंगर स्ट्राइक किया है कि बुरखा बैन हटाइए आप लोग, जो है दूसरे अभी ये करे हैं, फिर दूसरे कॉलेज उनका देख के करेंगे, अभी दूसरे कॉलेज में हुआ नहीं है, तो हमें अभी आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर हम अभी आवाज़ नहीं उठाए तो फिर कुछ मतलब नहीं है, हम इसे ही अभी हटाना चाहते हैं बैन, बुरखा बैन को। आप लोग भी पहुँचे हुए हैं यहाँ पे छात्राओं के साथ में, जिस तरह से मांग किया जा रहा है, क्या मांग कर रहे हैं आप? जी हम मांग ये कर रहे कि ये जो बुरखा का जो नियम लाए, बुरखा और कुर्ता नहीं पहनना चाहिए, वो नियम हटाना है। और ये लीगली कहीं प्रूफ नहीं होता है। बाकी बहुत कॉलेज है मुंबई में, मेरे ख्याल से कोई कॉलेज में ऐसा रूल नहीं है, ये फर्स्ट रूल ये ला रहे, बट ये कहीं ना कहीं ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है। लाइक ये होना ही नहीं चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे जो छात्राएं हैं, इसके साथ यहाँ पे स्टूडेंट भी पहुँचे हुए हैं, और इनका कहना है कि जिस तरह से कॉलेज में बुर्का बैन लगाया गया है वो गलत है। जब तक बैन हटाया नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू रहेगा। कमकांति सासत का शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।